एग्रीकल्चर के अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आप 25 जुलाई से ये काम शुरू हो चुका है, तो आप 15 अगस्त तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड में आज हम लोग बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर के जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं उनके बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि इस तरह के कोर्सेज के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने व्यापम की तरफ से एक एग्ज़ाम यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, PAT, और उसके आधार पर ही इसमें प्रवेश मिलता है। तो उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी वो हम समझते हैं एक एक करके। ये पत्र है जिसे IGKVV ने रिलीज़ किया है, मतलब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने रिलीज़ किया है, और ये 23 जुलाई की डेट पर है। इसमें ये लिखता है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत शासकीय एवं निजी, मतलब ये जो नोटिफिकेशन है वो दोनों तरह के स्कूल्स के लिए है, कॉलेज के लिए है, गवर्नमेंट और प्राइवेट, संचालित BSc ऑनर्स कृषि उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी, दोनों तरह के कोर्सेज हैं, कृषि उद्यानिकी और कृषि वानिकी। ये दोनों कोर्सेज में पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 25 जुलाई से आरंभ होगी, यानी हो चुकी है। आज अगर हम बात कर रहे हैं 25 जुलाई के बाद, तो इसका मतलब ये माने कि ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। BSc ग्रेजुएशन के लिए जो कोर्सेज हैं उसके इच्छुक विद्यार्थी 25 जुलाई से 15 अगस्त तक, ये डेट है आपके काउंसलिंग की। विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाएं और ये वेबसाइट की ID पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी ये मैं आगे बता दूं। दिशा निर्देश एवं समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को 25 जुलाई से 15 अगस्त के बीच एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। 23 अगस्त 2022 को PAT की प्रावीण्य सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को सीट एवं महाविद्यालय का आवंटन किया जाएगा। मतलब पहले फेज की जो काउंसलिंग होगी उसका रिजल्ट आपको पता चलेगा 23 अगस्त को। अभ्यर्थियों को 24 से 27 अगस्त के बीच दस्तावेज परीक्षण हेतु कृषि महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित होना होगा। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनको 24 से 27 के बीच अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज में आना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कराने होंगे। आवंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने हेतु अभ्यर्थियों को 24 से 28 के बीच ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। अब जब आपका सीट कंफर्म हो गया, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गए, तो आपको 24 से 28 के बीच अपनी फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। इसके बाद की प्रक्रिया ये है कि सीट आवंटन के बाद यदि अभ्यर्थी किसी कारण से सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है, जैसे आपका नाम आ गया, आपकी सीट अलॉटमेंट हो गई, आपने फीस नहीं जमा किया, इसका मतलब यह है कि आपकी सीट जो है रिजर्व नहीं हुई, तो फिर वो आगामी चरण की किसी काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है ऐसा माना जाएगा, और इसके लिए आवेदन 24 से 28 अगस्त के बीच करनी होगी। अगर अभ्यर्थी ने सीट रिजर्व कर ली, सीट सुरक्षित कर ली, और फिर उसको निरस्त करना चाहता है और आगे की किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहता है, तो उसको 24 से 28 के बीच अपनी ये जो सीट रिजर्व की थी उसको कैंसिल करना होगा। ऑटो अपग्रेडेशन एवं वर्क कन्वर्शन की सीटों का जो आवंटन है वो 31 अगस्त से 1 सितंबर के मध्य होगा। ऑटो अपग्रेडेशन एवं वर्क कन्वर्शन के पश्चात जो बच जाएंगे उस सीटों के लिए जानकारी 4 सितंबर को उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब अब इतनी सीटें बाकी हैं, तो उसके लिए फिर अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी जो 9 से 20 सितंबर तक चलेगी। मतलब सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 9 तारीख से, सितंबर महीने के 9 तारीख से शुरू होगी और 20 तारीख तक चलेगी। और स्पॉट एवं कन्वर्शन की अंतिम चरण की काउंसलिंग 23 से 26 सितंबर को होगी। तो यह कुल मिलाकर के BSc कोर्सेज के लिए जो जानकारी थी वो मैंने आपको बताई, किस तरह से आप BSc के कोर्सेज में अपने एडमिशन को कंफर्म कर पाएंगे। इसके बाद हम BTech के बारे में बात करते हैं। BTech के लिए इसने एक अलग सर्कुलर इशू किया है। इस सर्कुलर में वो बात करते हैं BTech कृषि अभियांत्रिकी एवं फूड टेक्नोलॉजी, इसमें प्रवेश के लिए प्रक्रिया 25 जुलाई से प्रारंभ होगी। मतलब प्रक्रिया उसी दिन से इसकी भी प्रारंभ हो गई है और यह भी 15 अगस्त तक जाएगी। इसकी भी प्रक्रिया हम समझ लेते हैं क्या करना होगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में संचालित BTech एग्रीकल्चर और BTech खाद्य प्रौद्योगिकी, ये दोनों के पाठ्यक्रम के लिए दाखिले की प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू होगी
और स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वही तरीका है, 25 जुलाई से 15 अगस्त तक काउंसलिंग होगी ऑनलाइन। इसके दिशा निर्देश बोर्ड की इसके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है। काउंसलिंग में भाग लेना है तो 25 से 15 अगस्त तक, 25 जुलाई से 15 अगस्त तक दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको ठीक बीएससी ऑनर्स की तरह, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे। 23 अगस्त 2022 को पीटी 2022 की प्रावीण्य सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को सीट एवं महाविद्यालय का आवंटन किया जाएगा। मतलब 23 अगस्त को बीटेक की भी सीट्स जो है वो अलॉट कर दी जाएंगी। फिर 24 से 27 अगस्त के बीच इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर में होगा। अब उसके बाद सीट को आपको रिजर्व करना है, तो उसके लिए 24 से 28 के बीच का डेट है। ऑनलाइन आप फीस जमा कर देंगे, आपकी सीट जो है वो रिजर्व हो जाएगी। अब अगर किसी कारण से अभ्यर्थी सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है और आगामी चरण की काउंसलिंग में जाना चाहता है, तो उसको फिर 24 से 28 तक के ये काम कर लेना होगा। अगर तीसरा काम यह है कि अगर इन सब के बाद भी वो सीट को निरस्त करना चाहता है और आगे कोई भी प्रोसेस में भाग नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए डेट है 24 से 28 अगस्त। सेम प्रोसेस बीएससी एग्रीकल्चर की तरह इसमें भी है बीटेक के लिए, लगभग सारा कुछ वैसे ही। ऑटो अपग्रेडेशन, वर्क कन्वर्शन की सीट जो है 31 से 1 सितंबर के बीच होंगे, और उसके बाद जो सीट रिक्त बच जाएंगे उसकी जानकारी 4 सितंबर को आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद 9 से 20 अगस्त तक सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा। ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो है वो 20 अगस्त तक पूरा हो जाएगा, और उसके बाद अंतिम चरण की जो काउंसलिंग होगी वो 23 से 26 सितंबर 2022 तक होगी। ये पूरी जानकारी जो कि एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन को लेकर है, वो एग्रीकल्चर कॉलेज की जो वेबसाइट है IGKVV की जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके पूरी तरह से पढ़ लें। मगर जो मूल बातें थी, जो मोटी मोटी बातें थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाह रहे हैं, आपने PAT की परीक्षा दी है, तो ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम का रहा होगा। अगले किसी और वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी कोई नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।